राजनीति अब प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों का प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों का विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, देश की है यह पुकार। खूब हुई वादों की बौछार, अब की बात इसकी सरकार। UB24 न्यूज, सच बेझिझक। अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम साक्षात्कार में। साक्षात्कार में आज हमारे साथ मौजूद है ब्राह्मण समाज के कुछ ऐसे नेता जो कि लगातार ब्राह्मण समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय चुनाव का समय है और 2022 के चुनाव को लेकर ब्राह्मण समाज की स्थिति अब तक तय नहीं हो पाई है। कुछ समाजवादी पार्टी में, तो कोई भारतीय जनता पार्टी में, कोई बहुजन समाज पार्टी में, तो कोई आम आदमी पार्टी में, तो कोई निर्दलियों के साथ चल रहा है। मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची और लगातार गतिरोध हुआ। तो जान लेते हैं कि आखिरकार किस करवट बैठने वाले हैं ब्राह्मण। सर, क्या नाम है आपका और क्या लगता है कि किस तरह से अब ब्राह्मणों की आगे की रणनीति क्या होगी? मैं राजीव कुमार शर्मा महानगर विश्व हिंदू परिषद से हूँ जी। आज हमारे ब्राह्मण महासभा के बैनर तले एक बैठक बुलाई गई थी खुली जी, जिसमें ब्राह्मण समाज द्वारा जी, समर्थन करने के लिए संदीप तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके लिए जी, रखी गई थी वो जी, तो हम लोगों ने उसमें इस चीज का विरोध किया। अगर आपको अपना प्रत्याशी रखना है जी, तो ब्राह्मण महासभा के बैनर तले उतारिए, तो ब्राह्मण समाज सब एक होगा। संदीप तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हम विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं और भाजपा के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हम आपके सीताराम शर्मा तो साइकिल की सवारी कर रहे हैं, बाकायदा अक्षय यादव का स्वागत करते हैं और आप कहते हैं मैं विश्व हिंदू परिषद में हूँ। तो क्या लगता है, एक आपका जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी में जाकर बैठा है और आप कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो कहीं ना कहीं जो समाज के विघटन के लिए आप लोग जिम्मेदार नहीं है? समाज के विघटन के लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है। समाज के विघटन के लिए जो हमारे बुजुर्ग जो मठाधीश बने हुए बैठे हैं, जिन्होंने ब्राह्मण महासभा बना रखी है, और ब्राह्मण महासभा का काम ही सिर्फ यही है कि पैसे खाओ और समाज को बेच दो। क्या बात है, आप देख रहे हैं जो अभी जिस तरीके से जो ब्राह्मणों का चल रहा है, पैसे खाओ, जो चंदा चोरी का लगातार आरोप लग रहा है, उसी से जुड़ी हुई बात है। राजीव जी, क्या लगता है जिस तरीके से ब्राह्मणों की याद चुनाव के समय में आती है या जयंती साल में निकलती है तब याद आती है और उस पर भी चंदे चोरी के आरोप लग जाते हैं, तो क्या लगता है इन महासभाओं को बंद नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इनका तो ये व्यापार है, व्यापार है। ये पैसा लेते हैं, अपने नाम के बैनर पोस्टर लगाते हैं, चंदे को खा के शराब पी के खत्म कर देते हैं। क्या लगता है, तो बाइकआउट इस बार ब्राह्मण महासभाओं का बाइकआउट होगा? कोई बिल्कुल हो गया, बाइकआउट हो गया ब्राह्मण महासभा का। बैठक में निर्णय हुआ, कोई भी संदीप तिवारी को वोट नहीं देगा। ज्यादातर उसमें जो समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के समर्थक थे। नहीं तो फिर सीताराम जी जो साइकिल में वोट दे रहे, क्या आप लोग साइकिल में वोट देने जाएंगे? नहीं, हम तो अपने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मनीष सिसोदिया जी के लिए। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी को देंगे, सीताराम शर्मा जी साइकिल को वोट देंगे और बाकी के जो बचे लोग हैं वो कुछ कांग्रेस में वोट देंगे और कुछ लोग निर्दलियों के साथ चलेंगे। लेकिन समाज के नाम की डुगडुगी केवल जब बजाई जाती है जब चुनाव आता है और जयंती निकलती है और उस पर भी आरोप लग जाते हैं। साहब, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत शर्मा है। सर, हाँ जी, विश्व हिंदू परिषद का जिला सभापति हूँ। देखिए साहब, विश्व हिंदू परिषद से हैं आप भी, तो जाहिर सी बात है आप भी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। जी जी। अच्छा शर्मा जी, क्या लगता है, जैसे कि आपने भी नजदीक से इन महासभाओं को देखा है, ब्राह्मण महासभाओं का जो आलम रहा है, ना तो आज तक किसी गरीब ब्राह्मण के बच्चे की बेटी की शादी आपने नहीं कराई, किसी गरीब ब्राह्मण के बच्चे को रोजगार आपने नहीं दिया, किसी गरीब किसान ब्राह्मण का आपने भला नहीं किया। तो इन महासभाओं का आखिरकार काम क्या है? केवल चुनाव के समय पर समाज का सौदा कर देना या जयंती के नाम पर चंदा चोरी कर लेना? शर्म नहीं आती आप लोगों को? ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी समाज को संदेश देना चाहता हूं कि कुछ जो पैसे वाले ब्राह्मण हैं या कुछ जिन्होंने कुछ अपना अस्तित्व बना रखा है, जैसे कि कोई IAS PAS रिटायर हो जाते हैं, वो ब्राह्मण संगठन कर लेते हैं, क्योंकि IPS IAS वालों को जब वो पद पर होते हैं तब उनको ब्राह्मण नहीं याद आते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तब उनको ब्राह्मण याद आते हैं, क्योंकि संगठन बना। ऐसे ही जो कुछ मठाधीश हैं
या कोई संघ बना रखा है, संगठन बना रखे हैं ब्राह्मण समाज में, उन्होंने क्या करते हैं कि युवा वर्ग को बरगलाते हैं जी। युवा वर्ग बरगलाते हैं तो उनके साथ होता है जी। तो उनको युवा वर्ग महीने 2 महीने उनके साथ रहता है, फिर वो समझ जाता है कि कहां से कलेक्शन कर रहे हैं और कहां खर्च कर रहे हैं, ये सब लेकिन किसी भी ब्राह्मण संगठन ने जिला फिरोजाबाद से, मेरी उम्र आज 47 साल की हो गई, मैं बचपन से ब्राह्मण समाज में काम कर रहा हूं, मुझे सब का पता है कौन कितने पानी में ब्राह्मण है। किसी गरीब कन्या की शादी नहीं करते, किसी गरीब को ये नहीं कहते, किसी गरीब ब्राह्मण को कि साहब जी रोजगार लो, पैसा जी पकड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेचारे गरीब ब्राह्मण का शोषण तो करते हैं, लेकिन गरीब ब्राह्मण का कभी भला नहीं करते हैं। ये मेरी अपनी मानते हैं कि इन महासभाओं को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल ब्राह्मण समाज ये बंद होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज सिर्फ अगर करें तो एक समाज में धरातल में जमीनी स्तर से काम करें, हम उनके साथ हैं। धन्यवाद हमसे बात करने की। तो ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता एवं ब्राह्मण समाज में भी अपनी पकड़ रखने वाले 2 लीडरों से हमने बात की, जिन्होंने आपको यह भी साफ कर दिया कि आखिरकार इन महासभाओं का क्या काम है और क्या ये करते हैं, और कहीं ना कहीं जो इनकी करनी है उसी की वजह से आज ब्राह्मण समाज विघटन की स्थिति में है। और जनपद फिरोजाबाद की अगर बात करें तो जनपद फिरोजाबाद का यह आलम है। कहा यह जाता है कि शेर कभी झुंडों में नहीं रहते, क्योंकि यह सोशल मीडिया पर लगातार लिखा जा रहा है, लेकिन यह दुर्भाग्य है इस जनपद का कि एक ब्राह्मण समाज का जो कहते हैं कि हम 70,000 हैं, लेकिन उनको कोई भी पार्टी 15-20 हजार से ज्यादा नहीं आंक रही, क्योंकि साहब इन्हीं क्वांटिटी में अलग अलग हिस्सों में आप बटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इन ब्राह्मण महासभाओं के कर्मों की वजह से आज ब्राह्मण समाज पतन पर है। अब ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के चुनाव में ब्राह्मण समाज किसके साथ जाता है, लेकिन यह तो तय है कि ब्राह्मण उम्मीदवार जो कि कांग्रेस से हैं, उनका कड़ा विरोध ब्राह्मण समाज में है। अब ऐसे साहब कैसे वोट लीजिएगा संदीप तिवारी जी, क्योंकि आपके घर के लोग आपसे नाराज हैं और नाराजगी आप दूर नहीं कर पा रहे, तो शायद आपको वोट कैसे मिलेगा। फिलहाल इस साक्षात्कार के खास कार्यक्रम में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष संवाद।